माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू। सलावत भी हज़रात गिरामी क़द्र, एक ऐलान यह है कि आग़ाए सिस्तानी की तरफ से इस्तफ़्ताआत का एक ऑफ़िस है जो दरगाह के बिल्कुल बग़ल में है और वहाँ उलमा हज़रात मौजूद हैं। मुझसे गुजारिश की गई है कि मैं उस ऑफ़िस का ऐलान आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। जितने भी लोगों के सवालात, शरई सवालात हैं, वो वहाँ से हासिल कर सकते हैं। मैंने जिस आये करीमा को अपना उन्वान कलाम करार दिया है, उस आयत में दो चीज़ों का ज़िक्र काबिले गौर व फ़िक्र। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू। हमने उन्हें इमाम बनाया है इसलिए कि वो हमारे अम्र की हिदायत करते हैं, और इसलिए हमने उन्हें इमाम बनाया कि उन्होंने सब्र से काम लिया। ये आया करीमा दुनियाए इंसानियत को दो तीन चीज़ों की तरफ मुतवज्जे करती है। एक अम्र की तरफ, दूसरे हिदायत की तरफ, और तीसरे इमामत की तरफ। अब जाहिर सी बात है, जब हम दरगाहे बाबुल हवाइज में हैं, इस्लाही मजालिस का प्रोग्राम हो रहा है, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम कम से कम इस 3 दिन में इतनी मारिफत तो इमाम की हासिल कर लें जितनी हम 30 बरस में न कर पाए। चूँकि ये मजालिस हमारे आपके अपने समाज को संवारने, निखारने और सुधारने के लिए रखी गई। अपनी अपनी जगह तो सब सुनते हैं, एक ऐसी जगह भी हो जहां सब आकर सुने। हमारे इमाम बाड़े में भी मजलिस होती है, उनके इमाम बाड़े में भी मजलिस होती है, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी है कि बघरे में भी मजलिस हो, जब मजलिस हमारे यहाँ भी है, ख़तीब हमारे यहाँ भी है। तो ये ज़रूरत महसूस हुई कि सब अपनी अपनी जगह तो सुनते हैं, एक ऐसी जगह भी हो जहाँ सब आकर सुने। मुतवज्जे रहिएगा। अब जो मैं जुमला कह रहा हूँ वो इन मजलिसों का हिस्सा है, ताकि ये पता चल सके कि यहाँ वाला कैसा है, वहाँ वाला कैसा है, ताकि ये पता चल सके भाई पूर्वी यूपी के लोग कैसे हैं, पश्चिमी यूपी के लोग कैसे हैं,
इस शहर के लोग कैसे हैं, उस शहर के लोग कैसे हैं, ये कहाँ पता चलेगा। हमने अपने यहाँ आलम उठाया, अपने यहाँ मजलिसें की, हम चल दिए। जाहिर सी बात है, हमारा अपना मजमा था, वहाँ यही पता नहीं चला कि कौन शरीफ था, कौन रजील था, कौन जलील था। बहुत तवज्जो से सुनिएगा। लिहाजा ज़रूरत पड़ी एक ऐसी दरगाह पर आने की जहाँ आकर पता चले कि कौन से शहर का आदमी कितना शरीफ है। अपने घर में मुँह मियाँ मिट्ठू बनते रहो, उससे क्या फ़ायदा। लिहाजा यहाँ जमा किया। अब ये और बात है कि ये कौम दौलत के नाम पे जमा नहीं हो सकती थी, आज़ादारी के नाम पे। ये कौम दौलत के नाम पर तो जमा हो नहीं सकती थी। लिहाजा इस कौम को आज़ादारी के नाम पर जमा किया गया, आज़ादारी के नाम पर जमा किया गया। और जब आज़ादारी के नाम पर जमा किया गया तो अब इसमें सब है, सब है। इसमें मुजफ्फरनगर वाले भी हैं, इसमें मुरादाबाद वाले भी हैं, इसमें बम्बई वाले भी हैं, इसमें पूना वाले भी हैं। यहाँ आकर सड़कों पर हज़रत अब्बास की दरगाह पर आकर आपको सिर्फ ये नहीं बताना है कि मैं मजलिसें कैसे करता हूँ, यहाँ ये भी बताना है मेरी नस्ल में शराफत कितनी है। यहाँ ये तहजीब का मुजाहरा करना। अगर मैं फ़लाँ जगह का आदमी हूँ तो मुझे पता चलना चाहिए कि मैं बगरा में आया हूँ, फ़लाँ जगह के आदमी इतने शरीफ होते हैं। अब अगर दरगाह में आकर आपकी तरफ से किसी को तकलीफ़ हो गई, किसी को तकलीफ़ हो गई, तो इसका मतलब ये कि यहाँ के ऐसे हैं, वहाँ के ऐसे हैं। तवज्जो दीजिएगा, मैं एक लफ्ज़ कहकर अपनी मजलिस का आगाज़ करूँगा। ये दरगाह वो है जहाँ आना तुम्हारी जिम्मेदारी है, देना हज़रत अब्बास की जिम्मेदारी, देना हज़रत अब्बास की जिम्मेदारी है। जितने जवान हैं वो मेरे इस जुमले को सुने और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ ये पहुँचती रहेगी वो सुने। मजलिस आने की जगह नहीं है, मजलिस घर ले जाने की चीज़ है। आप शायद बेदार नहीं थे, आप शायद इस जुमले में, मजलिस आने की जगह नहीं है, घर ले जाने की जगह है। आए किस तरह से हो ये अलग बात है, घर पर किस तरह पहुंचोगे। एक लफ्ज़ कहकर मैं मसले को हल कर रहा हूं। जब आदमी बाजार जाता है तो उसकी झोली में माल बताता है ये कहां से आया है। जब बगरे से जाएगा तो शराफत बताएगी ये कहां से आया। शराफत बताएगी ये कहां से आया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है आप मजलिस में जा रहे हैं, मजलिस में जा रहे हैं, मजलिस में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, मजलिस में जा रहे हैं। घर पे तो यही शोर मच रहा था कि मजलिस में जा रहे हैं, बीवी को तो यही बता के आ रहे हैं कि मजलिस में जा रहे हैं, अम्मी को तो यही बताया था कि मजलिस में आ रहे हैं, खानदान को तो यही पता है कि मजलिस में आ रहे हैं। जरा इस हाल में आके देखो कितने मजलिस में हैं, हाल में आके देखो कितने मजलिस में हैं। एहसान मानो बाजार का, एहसान मानो बाजार का। कितनों को तो बाजार ने रोक रखा है, कितनों को तो बाजार ने रोक रखा है। एहसान मानो। तुम मजलिस में आए हो तो दुकान पे क्या कर रहे हो, तुम मजलिस में आए हो तो बाजार में क्या कर रहे हो, तुम मजलिस में आए हो तो पिंडाल के पास क्या कर रहे हो। मैं दावे से कह रहा हूं हर किसी को हुसैन गले नहीं लगाता। अगर देखना हो तो यहां देखना, वो बघरे में आया है मगर मजलिस में नहीं आया। बघरे में जरूर आया। कौन मौलवी क्या पढ़ गया। बघरे में आया है।
बगरे में आया मगर मजलिस में नहीं आया। बगरे में है, बगरे जा रहा था, इमाम जामीन बंधवा के आया है। मैं क्या कहने जा रहा हूं, इमाम जामीन बंधा के आया है। और जब देखा दुकान पे मिला, जब देखा सड़कों पे मिला, जब देखा गाड़ियों के पास मिला, जब देखा पेड़ के नीचे मिला। मैं दावे से कह रहा हूं, बाजार में आना और है, किरदार में आना। मैं उन मर्दों से कह रहा हूं जो बगरे मजालिस में शिरकत करने आए, और अगर इस उम्र में नहीं कहूंगा तो कब कहूंगा? तो तुम तो इन औरतों की बराबर भी मेहनती नहीं हो, तुम तो इन औरतों की बराबर भी मेहनती नहीं हो। ये तो जाने कब से मर्दाना हॉल पर कब्जा करके बता रही है। तुम तो तुम्हारी जगहों पर कब्जा करके बताती हैं। मोमिना का मिजाज और है, मोमिन का मिजाज अब ये कि भाई अब तो मिजाज बदलना ही पड़ेगा, अब तो मिजाज ही बदलना पड़ेगा। कल तक हम कहा करते थे मोमिनीन मुतवज्जे हो जाएं, अब हालात ऐसे हो गए कि हमें कहना पड़ेगा मोमिनात मुतवज्जे हो जाएं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, बहुत तवज्जो। मैंने जिस आये करीमों को अपना उन्वान कलाम करार दिया है, इसमें मैं मिर्ज़ा जी को यकीन दिला देना चाहता हूं कि बहुत देर आपकी खिदमत में रुकूंगा नहीं, लेकिन मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे मौजू का साथ दिया थोड़ी सी देर तक। यहाँ होता क्या है, यहाँ जब हम मिंबर पे आते हैं तो एक लालच खतीब को होती है और एक लालच सामईन को होती है। सामईन ये चाहते हैं कि उछल के मजलिस हो, कूद के मजलिस हो, नारों की मजलिस हो। खतीब ये चाहता है मैटर की मजलिस हो, मसलहत की मजलिस हो, दीन की मजलिस हो, शरीयत की मजलिस हो। मेरा जुमला सुनो और मजलिस को मजलिस बनाओ। मैं एक लफ्ज तुमसे कह के जा रहा हूं, शरीयत में जीना और है, तबीयत में जीना खुदा की कसम, शरीयत में जीना और है, तबीयत में जीना और है। इन बेचारों को तो बैठने की जगह ही नहीं मिल रही है, इसलिए कि इनकी जगह पे तो कोई और बैठ चुका है ना। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। इनको तो बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी। जवान तो जाल के बाहर है, जवान जाल के बाहर है, और ये उस वक्त तक बाहर रहेगा जब तक ये तय नहीं करेगा कि अरमान का जीना और है, कुरान का जीना। इसे बाहर ही रहना पड़ेगा। कहां मजलिस सुने? क्या ये जवान गलियों में मजलिस सुने? क्या ये जवान इस जाहल के बाहर मजलिस सुने? कहां बनाए? मैं सही कह रहा हूं कमेटी से कि ये कमेटी बाहर लिख दे कि ये हाल जनाना है या मर्दाना है। लिख दे कमेटी। मर्द तो वो खड़े,
मर्द तो बेचारे वो खड़े जाल के बाहर, इसलिए कि उन्हें बैठने की जगह ही नहीं मिल रही है। बैठने की जगह ही नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? इसलिए कि कम से किसी और ने कब्जा कर लिया है। अब 2-3 लफ्ज़ें मुझसे सुनो। जोगीपुरे और बगरे की मजलिसें ऐसी होती है, मैं खूब जानता हूं। 2-3 लफ्ज़ें सुनो। इस्लाम में सबसे ज्यादा नुकसान ठेकेदारों ने किया है, जिम्मेदारों ने नहीं किया है। तुम मुझसे मजलिस सुन रहे हो। अब लफ्ज सुनो। 2 लफ्ज़ हैं ना, कुछ ठेकेदार हैं, फिर सुनो इस लफ्ज को, कुछ ठेकेदार हैं, कुछ जिम्मेदार। ठेकेदार कहेंगे ये पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ेगा। जिम्मेदार कहेगा आलिम पढ़ेगा, जाहिल नहीं पढ़ेगा। बहुत तवज्जो से। ठेकेदार कहेंगे सुनते रहना, सुनते रहना। ठेकेदार कहेंगे ये पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ेगा। जिम्मेदार कहेंगे आलिम पढ़ेगा, जाहिल नहीं पढ़ेगा। अभी और सुनते रहिएगा, और सुनते रहिएगा। ठेकेदार कहेंगे हम इमाम को जमीन देंगे, जिम्मेदार कहेंगे हम वक्फ करेंगे, ठेकेदार कहेंगे हम बेचेंगे। बहुत तवज्जो से, बहुत तवज्जो से। ठेकेदार कहेगा हम तख्त पे बैठेंगे, जिम्मेदार कहेगा हम घर में बैठ के भी इमामत करेंगे। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, अगला जुमला समझ में आया है। अगर इस्लाम में ठेकेदार न होते तो बुध की ना जुमे की नमाज कभी बुध को ना हो। कभी नहीं होती। ये कमाल क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझे होश लेने देना, और मैं अभी भी मैं अपनी आयत का तर्जुमा कर दूंगा। अगर ठेकेदारों का मसला ना होता तो चांद 2 होते ही नहीं। शायद तुम्हारी समझ में नहीं आया। चांद 2 होते ही नहीं। जिम्मेदारी का एक चांद है, ठेकेदारी के 2 चांद। ये ठेकेदारी है, ये जिम्मेदारी नहीं है। ये मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए। जब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि आपकी जगह दूसरे आप हाथ जोड़े बैठे रहेंगे। अल्लाह अल्लाह। ये अल्लाह अल्लाह उसी वक्त दिखाई देता है जब तबीयत और शरीयत में फर्क नजर आता है। मैं यकीन से कहता हूं, अगर हर आदमी अपनी जगह पहचान ले तो खिलाफत पे कब्जे का सवाल ही नहीं है। आप मुतवज्जे नहीं थे इस जुमले में। मैंने आयत पढ़ी और उस आयत का तर्जुमा ये कि हमने उन्हें इमाम बनाया है, वो हमारे अम्र की हिदायत करते हैं। सबसे पहला मसला पैदा होता है, मौलाना ये बता दीजिए, देखिए कुछ मेरे बुजुर्ग हैं, कुछ मेरे ऐसे लोग हैं जो मुझे हर जगह सुनते रहते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं मजलिस में अंदर आने की। मैं समझता हूं कि एक मरतबा सलवात पढ़कर उनका इस्तकबाल करें। सलवात ऐसी पढ़ें कि लोगों को पता चले कितना मजमा मजलिस में है। अब तवज्जो से सुनिएगा। का मौलाना हिदायत, मैंने कहा कभी कभी ये मौलवी मिंबर से मसाइल को इतना उलझा देते हैं कि हम और आप यही सोचते रहते, इसको गाढ़ा कर लीजिए थोड़ा। हिदायत, आप टेंशन में पड़ जाओगे यार। हिदायत, एक आदमी रसीद बुक लेके आया, हिदायत। एक आदमी बिस्तर लेके आया, हिदायत। एक आदमी तस्बीह घुमाता हुआ आया, हिदायत। इसका मतलब लूटने वाले भी हिदायत, लुटाने वाले भी हिदायत।
अबे ये कैसी हिदायत हो गई कि अभी ऑफिस से आके नहीं बैठे थे, उसने कहा रसीद बुक। कौन हो तुम? हम हिदायत करने वाले। अल्लाह ने कहा इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत की जिम्मेदारी हमारी है। अरे मेरी आयत को आपने आयत को आपने पता नहीं कहां ले गया। हिदायत की जिम्मेदारी हमारी है। जब हमारी है तो फिर हादी भी हमारे होंगे। जब हिदायत की जिम्मेदारी हमारी है तो हम ही हिदायत करेंगे। इसीलिए हर आदमी को मुसल्ले पर खड़ा करके कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा। का मौलाना आज इसी को बता के जाओ ये हिदायत क्या है, ये हिदायत क्या है। मैंने कहा देखो जी, टेंशन तो मत लो बिल्कुल भी, शुगर की गोलियां जेब में रखो, अप डाउन करो मत। आज जो मैं हिदायत को बता के जाऊंगा जिंदगी भर नहीं भूलोगे। हिदायत दो ही चीजों का नाम है, एक रास्ता दिखाना और एक मंजिल तक पहुंचाना। आसान रास्तों में बताऊंगा अगर तुम तैयार हो। रास्ता दिखाना क्या है? हम बगरा में आए, एक जगह हमारी गाड़ी रोक दी गई, हालांकि मेरी नहीं रोकी गई, रोक दी गई। मेरे साथ तो बेचारे मेरे गालिब भाई थे, इन्होंने फ़ोन कर दिया मौलाना गाड़ी को मत रोकना। गाड़ी अंदर आ गई। मैंने पूछा ये बगरे में मजलिसें कहाँ हो रही? कहा मौलाना ऐसे जाना, वैसे जाना, वैसे जाना, वैसे जाना, और आप उस जगह पहुंच जाओगे जहां मजलिस हो रही है। मैं आया और मैंने आने के बाद में नई नई सड़क बन रही थी, दूसरी जगह को टर्न कर दिया, जने कहां से कहां पहुंच गया। इसका मतलब रास्ता दिखाने में मंजिल तक पहुंचने की गारंटी नहीं है। एक दूसरे आदमी से मैंने पूछा कि भाई मुझे बगरे जाना है, हाल में पहुंचना है जहां मजलिसें हो रही है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, लाके खड़ा करके कहा यह है वो हाल जहां मजलिस हो रही है, इसे कहते हैं मंजिल तक पहुंचाना। आप बेदार हैं तो दो ही तरीके हैं, रास्ता दिखाना और मंजिल तक पहुंचाना। तुम तैयार हो मजलिस के लिए? अगर तैयार हो तो मेरा जुमला सुनो, कुरान रास्ता दिखाने आया है, अहले बैत मंजिल पर पहुंचाने आया। तुमने सुन लिया? तुमने सुन लिया? अहले बैत मंजिल पर पहुंचाने आए हैं। कुरान क्या करने आया है? रास्ता दिखाने आया है। अब अगर बगरे में ये वो मजमा बैठा है जिसे फख्र है कि हम मजलिसें सुनते चले आए हैं, तो वो मेरे इस जुमले के बाद ही तय कर देगा कि आज आखिरी दिन की मजलिसें कैसे होती हैं। मुतवज्जे रहिएगा, रास्ता दिखाना कुरान का काम है, मंजिल तक पहुंचाना मासूमीन का काम है। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान को लेकर भटकने का इम्कान है, अहले बैत को लेकर भटकने अहले बैत को लेकर भटकने का इम्कान। सुन लिया साहब, सुन लिया? सब तैयार हो? मेरी मजलिसें तो जुमलों ही में होती हैं। सब तैयार हो? अगर कुरान वाले सारे के सारे हिदायत पा चुके होते तो ये कुरान पढ़ पढ़ के आतंकवादी कहां से बनते? भाई ये तो तय है। अब मैं आयत सुना दूं, युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। बहुत से लोग कुरान पढ़ के गुमराह हो जाते हैं और बहुत से लोग हिदायत पा जाते हैं। मेरा मजमा सलामत रहे। ये बगरे की यादगार मजलिस में तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, इसे बात तक सुना जाता रहेगा। कुरान की आयत का ताल्लुक बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। उलमा मुतवज्जे हो जाए, कुरान की आयत का ताल्लुक बिल्कुल ऐसे ही है जैसे चाबी का ताल्लुक है ताले से। अगर सीधी घुमाओगे तो खुल जाएगा, उल्टी घुमाओगे तो बंद हो जाएगा। अरे जो कहना था मैं कह चुका, कहना था मैं कह चुका। तवज्जो दीजिएगा, जिसने सीधी घुमाई वो हिदायत पाता चला गया, जिसने उल्टी घुमाई उस पर कुरान का ताला बंद होता चला गया। शियों ने सीधी घुमा दी है, सुन्नियों ने उल्टी घुमा। ऐसा बात है, ये कुरान है। कुरान अब तक हिदायत नहीं पाई। भाई ताला है, उसकी चाबी है। सीधी घुमाओगे तो मफहूम कुछ होगा, उल्टी घुमाओगे तो मफहूम।
तुम सलामत रहो। कुरान मजीद राहे नजात तक पहुंचा कर रहेगा, तुम्हें आखिरत में ले जाके छोड़ेगा। कहां ले जाके छोड़ेगा? आखिरत में ले जाके छोड़ेगा। मैं अपनी मंजिल पर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, बस 2-4-10 मिनट और तेज बोलूंगा, फिर तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाऊंगा। मुतवज्जे रहिएगा, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। कुरान मजीद आपको आखिरत तक जाके छोड़ेगा, मगर कुरान के 2 तरीके हैं। जाग के सुनना, कुरान के 2 तरीके हैं। एक है पढ़ना, दूसरा है समझना। एक है पढ़ना, दूसरा है समझना। कुरान के पढ़ने वाले और हैं। मैं जिस बात को मिंबर से कहने आया हूं वो सुनो। यही वजह है कि कुरान के रटाने के मदरसे और हैं, समझाने के मदरसे। कुरान के रटाने के मदरसे और हैं, समझाने के मदरसे और हैं। तुम सलामत रहो, इस मजलिस को सलाम करना। यही वजह थी कि जनाबे ज़ैनब ने इमाम हुसैन की मजलिसों को कुरान के रटाने का मदरसा नहीं बनाया, समझाने का मदरसा। कुरान कुरान कैसे लोगों को हिदायत करेगा? ये कुरान से पूछो, खुदा की कसम। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। ये कुरान उन लोगों को हिदायत करता है जो पायदार कौम होती है। दूसरा जुमला, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान उनके लिए हिदायत है जो मुत्तकीन है। इसका मतलब ये कि जो जमीन अच्छी नहीं होती उस पे बीज बोया नहीं जाता। जो जमीन अच्छी नहीं होती उस पे बीज बोया नहीं जाता। तो भाई अगर हिदायत की बात करते हो तो कुरान सफीने हिदायत है। मासूम मंजिल पर पहुंचाना का मौलाना, ये बात तो ठीक है कि मासूम मंजिल पे पहुंचाएगा, और अब तो अहले सुन्नत भी इस बात को समझ चुके हैं कि मासूमीन की कदर व कीमत क्या है। यूट्यूब पे छाई हुई हैं ये बातें कि यकीनन मासूमीन ही मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। मैंने कहा कि भाई वो तो ठीक है, लेकिन मैंने सारे मुसलमानों से हाथ जोड़ के एक बात पूछी, तुम्हें जाना कहाँ है? आप बेदार नहीं है। जो मौलवी मजलिस पढ़ना चाहता है उसे तुम टाल देते हो, और जो नहीं पढ़ना चाह रहा है उसे तुम उछाल देते हो। मैं मैटर की तरफ को भाग रहा हूं, तुम्हारी अपनी दुनिया है, तुम अपनी तरफ को भाग रहे हो। मुतवज्जे रहिएगा। मैंने कहा भाई तुम सारे के सारे मुसलमान इकट्ठे हो के ये बताओ तुम्हें जाना कहाँ है? सब ने कहा मौलाना हमें जाना है जन्नत। मैंने कहा भाई तय है जन्नत जाना चाहते हो? सबके सब जन्नत जाना चाहते हो? कहा बिल्कुल मौलाना, सबके सब जन्नत ही जाना चाहते हैं। तुम अगर तैयार हो गए तो यादगार जुमला हो जाएगा। मैंने कहा सुनो, किसी ऐसे का हाथ पकड़ना जो जन्नत जा चुका हो। अरे अब आप बेदार नहीं है, खुदा की कसम। भाई ये तो तय है। जो आदमी बघरे आया ही नहीं वो तुम्हें क्या बघरे लाएगा? जो आदमी जन्नत गया ही नहीं वो तुम्हें क्या जन्नत लेके जाएगा? तो किसी ऐसे को पकड़ो ना जो जन्नत 2-3 दफे जा चुका हो। मैंने 2-3 दफा की बात की, 4-5 दफे जा चुका हो। वो तुम्हें क्या जन्नत ले जाएगा जो अभी तक खुद ही जन्नत नहीं गया? कहा मौलाना ये कैसी बात कर रहा है, कोई जन्नत जाके आया भी है? तो मैंने कहा सुन, फिर ऐसों को ढूंढ ले जो आए ही जन्नत से हो। फिर ऐसों को ढूंढ लेना। फिर ऐसों को ढूंढ ले।
फिर ऐसों को ढूंढो जो आए ही जन्नत से हों। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। आ गया एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। आया तो सही मगर कम आया, हल्का आया। अब तो मुंह लगा के ही बोल आने कुछ आ जान आई। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। देखिए टाइम बहुत हो गया, अब टाइम नहीं है, अब थोड़ा सा कम पढ़ा जाएगा। तो मैंने कहा भाई तुम जाना कहाँ चाहते हो? कहा साहब जन्नत जाना चाहते, जन्नत जाना चाहते। मैंने कहा यार एक बात बताओ, तुम जन्नत जाना चाहते हो, किसी ऐसे आदमी का हाथ पकड़ो ना जो 2-4 दफे जन्नत जा चुका हो। कम मौलाना ऐसा कौन मिलेगा जो जन्नत जा चुका हो? तो मैंने कहा फिर ऐसों को ढूंढो जो आए ही जन्नत से। अब अगर तुम होशियार हो गए तो जितनी देर लगी है सबका मसला एक जगह आ जाएगा, तुम होशियार हो गए तो। और तुम्हारा होशियार होना बहुत जरूरी है। कब मौलाना ऐसा कौन आया है जो जन्नती से आया हो? मैंने कहा सुन, मैं तुझे एक घर दिखलाता हूं जहां हर चीज जन्नत की है। अरे तुम बेदार नहीं हो। अब तुम वाकई बहुत अच्छे खूबसूरती से सुन भी रहे हो और मैं अपने टाइम को काट कूट के सुना भी रहा हूं। जहां हर चीज जन्नत की का क्या मतलब? मैंने कहा समझ जा तब मैं सुनाऊंगा। रिजवान जन्नत का है, दरबान जन्नत का है, कपड़े जन्नत के हैं, बेटे सरदार हैं बाबा मुख्तार, बेटे सरदार हैं बाबा मुख्तार है। का मौलाना, मौलाना ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा मेरे साथ चलना, तुझे पता चलेगा। तेरे घर में बूढ़ा जन्नती नहीं है, उसके घर के बच्चे जवानाने जन्नत। क्या बात है ये, खुदा की कसम। तेरे घर का बूढ़ा जन्नती बना हो तो मुझे बता दे। कितने रोजे रखे मई जून के, कितने रोजे रखे अप्रैल के, तब तपा के भी अल्लाह की तरफ से एक रोटी अफ्तार में नहीं आई। अरे तुम बेदार नहीं हो, बेदार नहीं हो, तब तपा के भी नहीं आई। ए मेरे मालिक, इनके लिए क्यों भेजा, हमारे लिए क्यों नहीं भेजता? का अवाम और है इमाम। बहुत तवज्जो से सुनिए, क्यों नहीं भेजा? हमारे लिए भी भेज दे। उनके लिए पूरा लिबास भेजा, हमारे लिए रूमाल तक ना भेजा। उनके लिए पूरा दस्तरखान भेज दिया, हमारे लिए एक रोटी का टुकड़ा नहीं, निवाला नहीं। का तुझे पता तो चला कि तू और है, फातिमा और है। हाय 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 हाय, तुम बेदार थे और बेदार रहोगे, इसलिए मुझे ये जुमला कहना जरूरी है। मैंने कहा बीबी जितनी चीजें आई सब घर में आई, कैसे पता चलेगा कि जन्नत तुम्हारी है? का सुन, घर में दस्तरखान मंगाना मेरा काम है, मैदान में तलवार मंगाना मेरे शौहर। अरे बहुत ये मेरे शौहर का काम। तो मैंने कहा भाई बात तो चलो ठीक हो गई, ये जो खामा खा का शोर मचाया जा रहा है, जन्नत जाएंगे जन्नत जाएंगे। अरे का इन मौलवियों को नहीं जानते तुम? जब इनकी मजलिस नहीं चलती है जन्नत ले बैठते हैं। आज इसका भी जवाब सुन लो। 20 साल से अगर मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ बगरे में तो इतवार को आज पढ़ रहा हूँ। मैं तो जुमेरात को ही पढ़ के निकल जाता था, इनसे कहता था मुझे तो जुमेरात को ही पढ़वा लो। ये आज पहली मर्तबा है जो मैं इतवार में पढ़ रहा हूँ। मुतवज्जे रहिएगा और बहुत तवज्जो से सुनिएगा ये जुमला। मैंने कहा कि भाई ये तो बात ठीक है कि ये मौलवियों के ऊपर इल्जाम है जन्नत बेचते जन्नत बेचते जन्नत बेचते। अगर तुम होशियार हो गए तो सारी बात है तमाम।
मैंने कहा भाई हमें तो तुम कह रहे हो कि मिंबर पे बैठ के जन्नत बेच रहे हैं, उससे कुछ नहीं कहते जिसने जमीन में घिरौंदा बना के जन्नत बेच दी। हमसे कह रहे हो मौलवियों से। ये क्या? उनसे कुछ नहीं कहते। ये जो पर्चा आया था ये इस बात का आया था कि जियारत इमाम हुसैन और अलम बरामद होगा ये मेरी मजलिस के बाद। बात की बात है, तुम शुरू में ही मत समझ बैठी हो। कमेटी के बहुत सारे तो मेरे पास ही बैठे हैं, और ये बेचारे अगर मजलिस की वजह से मेरा नाम काट देंगे तो क्या होगा? बहुत से लोगों ने तो गुरूर में काट दिया। बहुत से लोग ये चाहते ही नहीं है कि इमाम हुसैन की अच्छी मजलिस किसी जगह पर हो जाए। कुछ दुश्मन बाहर रहते हैं, कुछ अंदर रहते हैं। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। जो बातें मैंने कहा भाई उससे कुछ नहीं कहते। उसने तो एक घरवा बनाया और घरवा बना के कहा मैं जन्नत बेच रहा हूं, मैं जन्नत बेच रहा हूं। उससे कुछ नहीं कहा किसी ने भी, वहां जाके नहीं कहा। मौलवियों से कह रहे हैं। अब एक जुमला सुनो, जितने मौलवी हैं सबकी तरफ से कह रहा हूं, अगर मिंबर से जन्नत की बात नहीं हो सकती तो कहीं नहीं हो सकती। तुम शायद बेदार नहीं थे इस जुमले पे। अगर मिंबर से जन्नत की बात नहीं हो सकती तो कहीं नहीं हो सकती। इसलिए कि समझ जाओ, इसलिए कि जो हुसैन की मजलिस में नहीं आ सकता वो जन्नत में भी। हिदायत हिदायत हिदायत, पता तो चला कैसी हिदायत, पता तो चला ना कैसी हिदायत। सब हिदायत करेंगे, आफत भी करेंगे, हिदायत भी करेंगे, सब हिदायत करेंगे। समझ में तो आया कैसी हिदायत कर रहे थे? यजीद के लोग भी तस्बीह हाथों में लिए हुए थे। खुदा की कसम में जुमला कह के मिंबर छोड़ रहा हूं, अगर ईरान न होता तो पता ही नहीं चलता सच्चा हादी कौन है। पता ही नहीं चलता सच्चा हादी कौन है। तुम सुन रहे हो और मैं सुना रहा हूं, बगैर नारा लगाए, बगैर वक्त गवाए जुमला सुनो। मैंने तो ईरान से भी कहा था कि तुम अकेले क्यों आए? कहा अब तू मुझसे सवाल नहीं कर सकता। कल जब हुसैन आए थे तो लोग कह रहे थे अकेले हुसैन ही क्यों आए। अरे अब आप बेदार नहीं हैं। कल जब कह रहे थे कि अकेले हुसैन ही क्यों आए, आज सब कह रहे हैं अकेले ईरान ही क्यों आया। फखरी भाई तैयार हो जाइए ताकि मैं जुमला अपनी पूरी ताकत से अपने मजमे तक पहुंचा सकूं। मैंने ईरान से कहा न तुम फिलिस्तीन में नमाज पढ़ सकते हो, न तुम अकामत दे सकते हो, न तुम अजान दे सकते हो। फिर तुम्हें क्या पड़ी थी कि तुमने वहां जाकर अपना माल भी खर्च कर दिया, अपने आदमी भी खर्च कर दिए, अपनी हिमायत का ऐलान भी कर दिया। का तू नहीं जानता 56 मुल्कों की खामोशी और हमारा बोलना इस बात की दलील है कि फर्रार कौन है। नस्ल कहां रहती है, कर्रार की नस्ल कहां रहती है। ईरान ने आके बताया है ओहद में जमा कौन था, भागा कौन था, बताती है।
हिदायत सब कर रहे हैं, बिस्तर बदोश हैं, हिदायत कर रहे हैं। 56 मुल्कों में सन्नाटा है, हिदायत कर रहे हैं। मगर कल अकेला हुसैन दीन बचाने आया था, आज अकेला ईरान फिलिस्तीन बचाने आया है। हाय हाय, मेरा क्या जुमला है। अगर मौलवी इस मजमे में बैठे हैं तो जुमला सुने। न कल अकेले हुसैन का फायदा था, न आज अकेले ईरान का फायदा है। अरे का ये लोग मजलिसें कर करके नाश करे दे रहे हैं बात का। मैंने कहा हम मजलिसें नहीं कर रहे हैं, खुदा की कसम। हम तो ये बताने आते हैं कि नकली कहाँ रहते हैं, असली कहाँ रहते हैं। तुम हमसे बात कर रहे हो? क्या जरूरत पड़ी है अकेले ईरान को? का देखा नहीं, हमने साजिश करके मार दिया, साजिश करके मार दिया। ये पता चला कि कौन सी नस्लें साजिश करती चली आई हैं। मगर खुदा की कसम, अगर तुम मुझे सुन रहे हो और मैं तुम्हें सुना रहा हूं, क्या जुमला था उस बेटी का, इसके बाद मजलिस तमाम हो जाएगी और तुम्हारे अपनी दुनिया का ऐलान हो जाएगा। क्या जुमला था आगाए रईसी की बेटी का? आगाए रईसी कहते हैं, आगाए रईसी की बेटी कहती है, एमफिल किए हुए हैं और बहुत जल्दी जस्टिस के ओहदे पे आने वाली है। कहती है कि मेरे बाबा ऐसे थे कि मुझे उनकी जिंदगी पे भी फख्र रहा और मौत पे भी फख्र रहा। अभी वो जुमला नहीं आया। वो कहती है कि किसी के बाप के जिंदा पे इतने लोग नहीं आते जितने मेरे बाप के जनाजे पे। ये किसने कह दिया तुमसे? इसका मतलब यह है कि जिंदगी हिदायत, हिदायत कैसी हिदायत, कहां से हिदायत? यहां आके देखो, खुदा की कसम, ये वो कौम है जो ना मौसम देखती है ना हालात देखती है, अपने आप को मजलिस पर कुर्बान करती है। मैंने क्या कहा आपसे? अरे कहा नहीं वो साहब, ऐसा है कि ये तो बात आप ठीक कह रहे हैं कि हिदायत है, लेकिन हमारी मसलहत है। मैं बताता हूँ मसलहत क्या है, जुमला सुनिएगा। जब पहली मर्तबा, मिर्जा साहब ये बताइए कि वो जो लाइट गई थी वो मेरे हक में कि आपके हक में? मिर्जा साहब के हक में। तो फिर सलवा, अरे क्या कहने, वाह 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 वाह, सला। मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा यार, मैं तो बीमार आदमी, ज्यादा पढ़ने तो क्या मतलब। जुमला सुनिएगा जो मैं अर्ज कर रहा हूं। जब पहली मर्तबा ऊंट वालों ने काबे की तरफ हाथी आते देखे तो सारा मक्का भेड़ बकरियों समेत मक्के से बाहर। भेड़ बकरी फिर भी नहीं छोड़ी, भागे जरूर मगर भेड़ बकरियों समेत। रिवायत तारीख तिबरी ने लिखा है कि सिर्फ 2 आदमी बचे, एक जनाबे अबू तालिब और एक जनाबे अब्दुल मुत्तलिब। सारे हाथियों को देख के भाग गए, सिर्फ 2 आदमी बचे, एक जनाबे अबू तालिब और एक जनाबे अब्दुल मुत्तलिब। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब काबे की पुष्ट से पुष्ट लगाए खड़े थे कि जनाबे अबू तालिब ने पूछा, बाबा सब चले गए, हम क्यों नहीं गए? का बेटे आज ही तो बुनियाद पड़ेगी कि फर्रार की नस्लें कौन सी है, कर्रार। अरे क्या जुमला! इसरारुल हक, इसरारुल हक एक अहले सुन्नत मुफस्सिर कुरान है। मुफस्सिर कुरान यूट्यूब पे बहुत ज्यादा आते हैं। वो कहते हैं कि अगर शिया ना होते तो इस्लाम का पता ही न चलता। ये मेरा जुमला नहीं, ये उनका जुमला। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि साहब ये हिदायत है, ये हिदायत है, ये हिदायत। अब मेरी यहाँ से 2-3 तरफ को रुख होता है मेरी मजलिस का, लेकिन मैं एक तरफ को लेके जाता हूँ। अल्लाह ने कहा सुनो, हम दोनों सिलसिले भेजेंगे, किताब भेजेंगे ताकि तुम्हें सूरत मिल सके, अहले बैत भेजेंगे ताकि तुम्हें सीरत मिल सके। कुरान देखते चले जाओ, अहले बैत को समझते चले जाओ।
मजलिसी जुमला तो ये है, मगर ये कि भैया यहाँ तो मजलिसी जुमले की कदर बहुत कम होती है, यहाँ तो पंच की कदर ज़्यादा होती है। इसलिए मेरा जुमला सुनो। वो कहते हैं कि अगर कुरान को देखना हो तो रसूल के सीने में देखना, रसूल को देखना हो तो कुरान के सीने में देखना। कुरान रसूल को बचाएगा, रसूल कुरान को बचाएगा। क़यामत तक जब तक कुरान है न रसूल का कोई कुछ बिगाड़ेगा, और जब तक रिसालत है कुरान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए कि आज तक रमज़ान में कुरान पढ़ा गया मगर कोई भी नुक्ता नहीं बढ़ा सका। आप बेदार नहीं हैं, आप बेदार नहीं हैं। कोई भी नुक्ता नहीं बढ़ा सका। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने कह दिया है रसूल कुरान को बचाएगा, कुरान रसूल को बचाएगा। मैंने कहा इन्होंने तो अपना जैसा कह दिया, आंखें देखी और अपना जैसा, हाथ देखे और अपना जैसा, पैर देखे और अपना जैसा। का पागल मत मन, इनके पैरों में और उसके पैरों में तो बड़ा फर्क है। इनके पैर जमीन पे हैं, उसके पैर आसमान पे हैं। तुम बेदार नहीं हो, मुतवज्जे रहिएगा। ये आगे देखते हैं, वो पीछे भी देखते हैं। इनके सीनों में बुग़्ज़ पलता है, उसके सीने पर कुरान उतरता है। ए कमर सुल्तान, अब तुम मजलिस नहीं पढ़ पा रहे हो, अब तुम खाली बातें कर रहे हो, तुम मजलिस नहीं पढ़ पा रहे हो। थोड़ी सी देर के लिए मुझसे जुमला सुनिए। ये उसी का कमाल था कि उसने संगरेजों पर पैर रख दिए तो मक्का को मुअज़्ज़मा बना दिया। खड़े उठे बैठे सब सुने। उसने संगरेजों पर पैर रखे, मक्का को मुअज़्ज़मा बना दिया। ये बोले बस हो गया, रसूल अल्लाह का काम था। अचानक से मक्का मुअज़्ज़मा हो गया। न जाने कितने फज़ाइल अहले बैत के जो अचानक के पर्दे में छुपा लिए गए। उसे जलाल आया, उसने कहा सुन, मैंने मक्का को मुअज़्ज़मा बना दिया, मदीने जाऊंगा उसे मुनव्वरा बना दूंगा। अब तुम बेदार नहीं हो। लोगों ने कहा ये रसूल अल्लाह तक ही था, हो गया बस हो गया। रसूल अल्लाह ही कर सकते थे कि मक्का को मुअज़्ज़मा बना दिया, मदीने को मुनव्वरा बना दिया। उसने कहा खानदान छोड़ के जाऊंगा, अली नजफ आएगा, अशरफ बना देगा, हुसैन करबला। हुसैन करबला आएगा, उसे का मासूमीन का सिलसिला। मैंने कहा अल्लाह ये मासूमीन कौन है? का मासूमीन का कमाल ये जो मौलवी हजरात सुन रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर माजरत। कभी कभी जाकिर अपनी पूरी मेहनत को लफ्ज़ों में बंद करता है। वो लफ्ज़ सुने। अल्लाह ने कहा सुनो, किताब नाम है मासूम की तायीद का। क्या जुमला है खुदा के कसम। किताब का काम बगैर मासूम के नहीं चल सकता, मासूम का काम बगैर किताब के चलेगा। मेरे पास डिटेल का वक्त नहीं था, माफ कीजिएगा। मासूम का काम बगैर किताब के नहीं चलेगा, किताब का काम बगैर मासूम के नहीं चल सकता, मासूम का काम बगैर किताब के चलेगा। यही वजह है कि कोई किताब बगैर मासूम के नहीं आई, बहुत से मासूम बगैर किताब के आए। अब मजलिस बंद। मिर्जा जी की तमन्ना पूरी। कमेटी की निगाहें मेरे ऊपर हैं, मेरी निगाहें तुम्हारे ऊपर हैं। एक सलवात ऐसी पढ़ो कि पता चले जितने बैठे हैं सब पढ़ रहे हैं। बस खत्म बात। यहां से आखिरी लफ्ज की तरफ जा रहा है जी। अब आप बिल्कुल बिल्कुल एकदम सन्नाटे में न जाकर दो चार जुमले सुनिए, दो चार जुमले। मैंने कहा भाई ठीक है। कहा मौलाना सुनो, हमने मासूम भेजे। मैंने कहा मासूम कौन है? जो मंजिल तक पहुंचाएंगे। मैंने कहा इन्हें क्या कहते हैं? का एक का नाम है नबूवत, दूसरी का नाम है इमामत। देर मत करो और बहुत ज्यादा जोर भी मत लगाओ। दो जमानों के संगम का नाम गदीर है। दो मौला एक मिंबर पे, दो सरदार एक मिंबर पे, दो हकीम एक उम्मत पर, दो मासूम एक मिंबर पर, दो शरीफ
एक मिंबर पर 2 सैयद, एक मिंबर पर 2 हादी, एक मिंबर पर कसम खुदा की गदीर के मिंबर पे 2 मौला थे, फिर उसके बाद तो 2 मौलवी भी एक मिंबर पे नहीं आए। ये गदीर है, इसे गदीर कहते हैं। 2 जमानों का संगम था गदीर। हिदायत 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 गदीर के बगैर मुकम्मल ही कहाँ है? का मौलाना कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा मुझसे मत कहो, जो कुछ कहना रसूल से कहो। तुमने घुटे हुए लोगों को, हमने तो हाल में बिठा के सुनाया, तुमने तो सबको घुटे हुए लोगों को वहां मैदान में बिठा दिया। क्या तू पागल है क्या? मेरी वजह से गदीर नहीं हुई। मैंने कहा अगर आपकी वजह से गदीर नहीं हुई तो फिर क्यों हुई? जितने लोगों ने सुनी है मजलिसें वो लुत्फ उठाएंगे। मैंने कहा कैसे या रसूल अल्लाह? इनको आप मैदान में बिठा के कांटे उठवा उठवा के इस तपती हुई रेती में, सूरज के तपते हुए मैदान में घुटे हुए सर, उसमें इनसे कह रहे हैं मौला मानो मौला मानो। का इनकी वजह से गदीर हुई, मेरी वजह से नहीं हुई। मैंने कहा वो कैसे? कहा अगर इन्होंने पहले ही से मान लिया होता। अरे अब आप बेदार नहीं, पहले ही से मान लिया होता तो ये क्यों होता? इसका मतलब इनके इनकार की वजह से गदीर हुई। भाई ये तो तय का मौलाना कोई गारंटी तो कुछ भी नहीं है, मगर ये मजमा तो होशियार है, ये तो लिख के लेके जाएगा आज के जुमले को। अगर जुल अशीरा में पहले ही दिन मान लिया होता। अरे अब भाई दूसरे दिन की जरूरत पड़ती, इन्होंने पहले दिन नहीं माना, दूसरे दिन की जरूरत पड़ गई। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अगर हम पहले से अली को मौला मान रहे होते तो गदीर की जरूरत नहीं रहती। कहा बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा कहाँ चूक हो गई? का चूक हुई है जहां भी हुई है जिब्रील से पूछ। जिब्रील ने कहा बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, पहुंचाओ वो जो मैं तुम तक पहुंचा चुका। मैंने जिब्रील से कहा जिब्रील बता तो सही क्या पहुंचाया, क्या पहुंचाया? कहा ये तो कोई ऐसा ऐलान है, ये कोई ऐसी बात है जब मैं नहीं था और रसूल को पहुंचाया गया। नहीं नहीं नहीं, अब आप बेदार नहीं है। मैंने कहा वो कौन सा मौका आया जब तू नहीं था और हुक्म आया और रसूल को पहुंचाया? कहा एक ही दिन आया था, मेराज में मैं पीछे रह गया था, ये आगे। फाइनल? अगर फाइनल है तो आप जुमले सुनना। मैंने कहा क्या कह रहे हो तुम? का मेराज में एक मंसूबा बना, उसे गदीर में खोला गया। आज कमर सुल्तान ने अपनी जिंदगी में कहीं भी अगर किसी बात को बहुत ज्यादा अहमियत दी है तो मैं एक किताब लिख रहा हूं इमामत, उसमें मैंने गदीर को 45 सफ़ों में अपनी जबान में लिखा है। खुदा की कसम मुझे नाज है कि गदीर के इसी लफ्ज को मैंने लिखा है 45 सफ़ों में। वो जुमला सुनिएगा जो मैंने लिखा है। गदीर में मौला बनाने नहीं गए थे रसूल, बताने गए थे। बताने गए थे। तुम जरा तैयार हो जाओ, तुम जरा तैयार हो जाओ, बताने गए थे। अगर गदीर में मौला बनाने की बात होती तो इस वाक़े को बुनियादे गदीर लिखते, ऐलाने गदीर न लिखते। अरे क्या जुमला है ये! बुनियाद का मतलब होता है आज बन रहा है और ऐलान का मतलब पहले बन चुका है। तुम्हें बेदार होना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि मंसूबा कहीं बना। अरे तुम यकीनन इस जाकिर को हजम करो या ना करो, लेकिन एक जुमला सुनो, मंसूबा कहीं बना, ऐलान कहीं हुआ। मंसूबा बना मेराज में, ऐलान हुआ, बोलते रहो, ऐलान हुआ गदीर में, मेराज में, रात में बना मंसूबा, दिन में हुआ ऐलान। वो लफ्ज जो बगरे से लोगों की विलायत को
महसूस करता हुआ नस्लों तक जाना चाहिए। वो जुमला सुनो, मेराज राज़े विलायत का नाम है, गदीर ऐलाने विलायत। बस गदीर क्या है? गदीर ऐलाने विलायत है। मेराज ओए होए, वो जुमला जिसमें एक खतीब की ताकत लगती है वो आया है। अगर इन्होंने मेराज का इनकार ना किया होता, अरे तुम बैठे रहो यार, अगर इन्होंने मेराज का इनकार ना किया होता तो गदीर की जरूरत ही नहीं पड़ती। इन्होंने रात को भुला दिया, हमने दिन का इंतजाम कर दिया। इन्होंने राज को भुला दिया, हमने दिन का इंतजाम कर दिया। अल्लाह ने दोनों को मौजज़े भी ऐसे दिए। रसूल से कहा चांद के टुकड़े करो, अली से कहा सूरज पलटाओ। अरे तुम्हारा बैठना ताज्जुब है। अली से कहा सूरज पलटाओ। जब चांद के टुकड़े याद आएंगे, रात याद आएगी। जब रात याद आएगी, मेराज याद आएगी। जब सूरज पड़ेगा, दिन याद आएगा। दिन आएगा तो गदीर याद। मेराज में 1,24,000 अंबिया, गदीर में 1.25 हाजी। यहां भी जिब्रील, वहां भी जिब्रील, यहां भी नबी, वहां भी नबी, यहां भी मासूम, वहां भी मासूम, यहां भी बुलंदी, वहां भी बुलंदी। वहां अर्श के चारों तरफ था अलीयुन वलीयुल्लाह, यहां चारों तरफ दिखा के कहा मन कुंतु मौला। यहां चारों तरफ दिखा के कहा मन कुंतु मौला। वहां जिब्रील ने अजान दी हय्या अला खैरिल अमल। ओए होए ओए होए, तुम सुन रहे हो? वहां जिब्रील ने अजान दी हय्या अला खैरिल अमल। यहां अबू ज़र ने अजान दी हय्या अला। किसी ने पूछा ये दोनों अजानें मिल क्यों रही हैं? मैंने कहा घबरा मत, वो भी शागिर्दे अली है, ये भी शागिर्द, वो भी शागिर्दे अली है, ये भी शागिर्दे अली है। हाजियों के प्रोग्राम में तब्दीली आ गई। हाजियों के प्रोग्राम में तब्दीली आ गई। 3 दिन के बाद जो घर पहुंचे तो मैडम ने पूछा कहाँ रह गए थे? 3 दिन के बाद आए हो, खजूर भी सूख गए। का खजूर को छोड़, हुजूर की सुन। खजूर को छोड़, हुजूर की सुन। का क्या हुआ? का हुआ यह है कि रसूल ने गदीर के मिंबर पर खड़े होकर कहा जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। इसका मतलब यह है कि न सबके नबी मौला है, न सबके अली, न सबके नबी मौला, न सबके अली मौला। चलिए, ये बातें तो होती रहेंगी। आज आपके खतीब आखिरी दिन में आपकी दुनिया को आबाद करने के लिए आएंगे। ये एक ऐन हकीकत है दोस्तों कि आप इस बगरा की मजलिसों को अहम से अहम तर बनाते हैं और ये आप ही का हिस्सा है कि आप इन मजलिसों को यहाँ बैठकर सुनते हैं। मगर मैं एक लफ्ज़ ये कहूँगा और मैं कहता रहता हूँ कि बहुत मुक़द्दर वाला होता है जो इमाम हुसैन की मजलिस तक आता है, इसलिए कि हर किसी को
ये मजलिसें नसीब नहीं होती। मैंने कभी भी किसी भी मजमे को, नीचे बैठे हुए मजमे को इतना ऊंचा नहीं देखा। ये मैं ख़तीबों से कह रहा हूँ कि अगर उनके हाल में ख़वातीन की मजलिस का मजमा ज़्यादा है, अगर ख़वातीन का मजमा ज़्यादा है तो उन्हें मुबारक हो, इसलिए कि ख़वातीन ही ने अज़ादारी को असली रूप दिया है, असली रूप दिया। जनाब ज़ैनब थी जिन्होंने इमाम हुसैन को घर घर पहुंचाया। ये तपती हुई दोपहरी, बगरे का मंजर, सूरज ठहरने नहीं दे रहा था। मगर मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या इन गलियों में टहलते हुए तुमसे किसी भी बच्चे ने पानी मांगा? मजलिस तो हो चुकी है। मैं अपनी माँ बहनों से कहता हूं कि क्या तुम्हें इन गलियों में तपिश को महसूस करने के बाद किसी भी बच्चे ने तुमसे पानी मांगा? अगर नहीं मांगा तो उस पे आंसू बहाना जो कूफे की गलियों में पानी मांग रहे हैं। हाय वो सकीना, हाय वो बच्ची। मैं तुमसे एक जुमला कहूं, अगर तुम रोना चाहते हो, आज तक मुझे याद करके बताओ कि किसी भी आदमी ने तुम्हारे दरवाजे पर रोटी मांगी है, तुम्हारे दरवाजे पे आके पैसा मांगा है, तुम्हारे दरवाजे पे आके लिबास मांगा है, मगर क्या कोई ऐसा भी बच्चा तुम्हारे दरवाजे पे आया है कि जिसने तुम्हारी जिंदगी में उसने पानी मांगा? मुझसे सुनोगे, सकीना 3 घंटे तक शिमर से पानी मांगती रही। दरगाहे हजरत अब्बास पर आंसू बहाने वालों, तुम्हारे आंसुओं को खुदा सलामत रखे और तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। तुम्हारी अल्लाह मुरादों को पूरा करे। लेकिन आज जब रोना तो ये सोच के रोना कि इमाम हुसैन कहते हैं कि तुम्हारे आंसू मेरे जख्मों का मरहम है। एक दूसरा जुमला सुनना चाहते हो? जब हम बचपन में मजलिसें सुनने आया करते थे तो बहुत से लोग जोगीपुरा और बखरा की मजालिस में बेहोश हो जाया करते थे, बेहोश हो जाते थे मसाइब सुनकर। अब तुम मुझसे जुमला सुनो जिसके लिए मैंने पूरी ताकत लगाई है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि अगर मक्खी के पर की बराबर भी तुम्हारी आंखों में आंसू आया तो महशर में हमसे उसका अजर ले। तुम्हारी आवाजें बुलंद होनी चाहिए। मुझसे जुमला सुनो और उसके बाद गिरिया करो। इमाम फरमाते हैं कि मेरे जब पे रोने वालों कभी घुट घुट के न रो, इसलिए कि हमारे अजदाद को तड़पा तड़पा के मारा। बस मजलिस तमाम हो गई। मैंने तुम्हारी जहमत तमाम कर दी। इमाम हुसैन का ताबूत बरामद होगा, अलम बरामद होगा। मगर मैं सुबह से देख रहा हूं कि हर आदमी के हाथों में नियाज की एक थैली होती है और वो जाके हजरत अब्बास की दरगाह में चढ़ाता है। मैं भी गया, मैंने नियाज दिलाई, उनसे कहा थोड़ा आप रख लीजिए, थोड़ा मुझे दे दीजिए। मेरी माँ बहनें यहाँ बैठी। एक दिन शाम के जिंदान से एक आदमी अब्दुल्ला नामी तस्किरतुल खवास में इस वाक़े को लिखा। बहुत से लोग हवाला मांग बैठते हैं, मैं हवाला दे रहा हूँ। तस्किरतुल खवास में इस वाक़े को लिखा है कि अब्दुल्ला नामी इंसान अपने घर आया और अपने घर आने के बाद अपनी अहलिया से कहता है कि बीबी तू जो हर जुमेरात को नज़र हुसैन दिलाती है, आज मैंने ऐसे मुस्तहक इस नज़र के देखे कि अगर ये नज़र उन तक नहीं पहुंची तो इस नज़र का दिलाना बेकार है। का तूने कैसे देखें?
अब तुम सुन सकोगे कि नहीं सुन सकोगे मुझे नहीं मालूम। कहा मैंने एक बीमार देखा है जिसके बहुत ज़्यादा देर तक जिंदा रहने की उम्मीद नहीं। कहा और क्या देखा है? कहा उसके बराबर में एक बच्ची बैठी थी, लगता है न जाने कब से प्यासी थी। वो कहती है कि भाई, वो कहती है अपने शौहर से कि अगर ऐसा है तो मैं जल्दी जल्दी नजर तैयार करती हूँ। उसने पानी दिया, तैयारी कराई और तैयारी करने के बाद चलने लगी। अजीजों, अगर तुम बारगाह में बैठे हो तो मौला की तरफ रुख करो, हजरत अब्बास की तरफ रुख करो और दुआएं दो और अपने लिए दुआएं मांगो। वो जब चलने लगी, मैं कभी भी इस वाक़े को इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ, यहीं तक पढ़ता हूँ और तान टूट जाती है, आपकी आवाज़ बुलंद हो जाती है। जब वो चलने लगी तो एक मर्तबा वो शौहर कहता है कि बीबी ज़रा जल्दी चलो, बीबी जरा जल्दी चलो। एक मर्तबा बीबी कहती है कि जल्दी क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि इस नियाज के पहुंचने से पहले वो बच्ची मर जाए। इस नियाज के पहुंचने से पहले वो बच्ची कहीं मर ना जाए। ये गया और जाने के बाद कैदखाने शाम के दरवाजे पर जाके कहता है, सुनो सुनो ज़ादारो, और रोते हुए हजरत अब्बास की दरगाह की तरफ जाना और अपने आंसुओं का नजराना अपने मौला की बारगाह में चढ़ा देना। वो कहता है कि बीबी अंदर जाओ। का कैदी ही तो है, तुम भी चलो, कैदी ही तो है, तुम भी चलो। का कैदी जरूर हैं मगर लगता है किसी शरीफ खानदान के हैं, किसी शरीफ खानदान के कैदी हैं, लिहाजा तुम अंदर जाओ। उसने कहा अगर ऐसा है तो लाओ। उसने दस्तरखान लिया, अंदर गई और अंदर जाने के बाद दस्तरखान रख दिया। अजीजों, अब तुम्हारा भी इम्तहान है और मेरा भी इम्तहान है। मसाइब तो मैं पढ़ चुका, बस एक मरतबा दस्तरखान रख के कहती है कि बीवियों, तुम में से सरदार कौन है? अब कौन कह दे कि मैं असीरों की सरदार हूँ? जब बहुत देर तक कोई जवाब ना आया तो एक गोशे से जनाब ज़ैनब ने उठ के कहा, ए बीबी, ए बीबी, मैं इस काफले की सरदार। कहा बीबी, ये कुछ खाना है, मैं लेकर आई। जनाब ज़ैनब खाने के करीब आ गई और करीब आने के बाद में एक जुमला उस आने वाली से कहा कि सुन, ये खाना कहीं सदका तो नहीं? एक मर्तबा उसने कहा बीबी, अगर सदका भी है तो क्या है? कहा अन्न सदक़ता अलैना हराम, सदका हम अहले बैत पे हराम। एक मर्तबा वो बीबी कहती है, बस आखिरी जुमले, वो बीबी कहती है कि बीबी, तुमने मेरे खाने की तौहीन कर दी। कहा क्यों? अगर ये सदका नहीं है तो फिर क्या है? कहा ये सदका नहीं है। तो कहा फिर क्या है? बस एक मर्तबा सर झुका के बोली, ये नजरे हुसैन अलैहिस्सलाम है। जनाब ज़ैनब से कहती है कि ये नज़र हुसैन अलैहिस्सलाम। और रिवायत ये बताती है कि एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने करबला का रुख किया और करबला का रुख करके कहा, ए भैया, तेरी पहचानने वाली जिंदान में। अब कह दे क्या मैं इससे ये कहूँ कि मैं तेरी बहन नहीं हूँ? बस इतना कहना था कि एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा, बीबी ये बता कि ये नजर हुसैन अलैहिस्सलाम कौन सा हुसैन है? का बीबी, एक ही हुसैन है जो मदीने में रहता है, नबी का नवासा है, अली का बेटा है। का बीबी तेरा वाकया क्या है? का मैं बीमार थी, मेरा बाप रसूल के पास ले गया, हुसैन ने दुआ की, उस दिन से आज तक मैं बीमार नहीं हुई। पर जनाब ज़ैनब ने गले से लगा लिया, आवाज दी, है बीबी, अब इसमें पानी का इजाफा कर दे, तेरा हुसैन
या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आपने बीबी सकीना के मसाइब सुने, 2-3 शेर सुने के हज़रात बीबी सकीना के मसाइब।